माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जो प्रीवियस ईयर से 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो 5 सालों से लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेपर होगा जो समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा और पूर्णांक 100 नंबर का होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। निम्नलिखित खंडों का हल कीजिए जिसमें सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन को देखेंगे क अवकलनीय समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का 1/5 का घात होगा। इसमें 1/5 का घात क्या होगा? तो इसका 1/5 का घात होगा 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। निम्नलिखित में से इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान होगा। इसमें इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा इसको आपको बताना है। तो इसका होता है देखिए x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। सदिश 2 प्लस j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस 3k के बीच का कोण होगा। इसमें दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। इसके दोनों के बीच का कोण को आपको सॉल्व करना है जिसका कोण आपका आंसर आ जाएगा 60 होगा। हमने सॉल्व किया है 60 डिग्री आया है। आप सॉल्व करके कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे। यदि दो परिमिति समुच्चय a तथा b अवयव क्रमशः m तथा n हो तो a और b में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी? इसमें a और b अवयव m और n हो तो a और b के संबंधों की संख्या होगी क्या होगी? इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 2m × n आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंग को देखेंगे। यदि a = 1 2 3 दिया है, b = 2 3 4 दिया है तो निम्नलिखित में से a और b का फलन होगा। इसमें a और b का फलन क्या होगा? तो इसमें देखिए a और b का होगा फलन 1 3 2 2 1 3 2 2 3 3 होगा। हमारा जो ऑप्शन 3 होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंग का देखेंगे तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है जिसमें क दिया है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = इंटीग्रेशन x³ - 3 और यदि x > 2 और x = 2 पर फलन सतत फलन है। इसमें x = 2 पर सतत फलन है तो क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिए। इसको 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। वक्रों के परिवार y = a sin x + b है जिसमें a और b स्वच्छ अचर है और अवकलन का समीकरण को ज्ञात कीजिए। इसमें अवकलन का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग में पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि f1 = f2 = 1 तथा x <= 2 के बीच 2 के लिए f(x) = x - 1 द्वारा परिभाषित फलन f समुच्चय n > n। ठीक है। आच्छादक तथा परंतु एकेकी नहीं है। इसमें आच्छादक है परंतु एकेकी नहीं है। इसको सॉल्व करना है आपको जिससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर घ में पूछ रहा है यदि 2pa = pb = 5/13 और pa/b = 2/5 तो p a और सबसे a
यूनियन बी, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। इसमें ए पी का ए यूनियन बी ज्ञात करना है, जिससे आपको 1 नंबर मिलेंगे। इसको ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। आपको इसको ज्ञात करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अंक को देखिए। असीमिका एक्स 8x + 4 > 7x + 8 को हल कीजिए। इसको हल कीजिए आप। इसमें असीमिका को हल करना है इसमें, तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है बिंदुओं 2 - 5 4, 2 - 5 1 तथा 1 4 - 6 को मिलाने वाली रेखाओं पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व किए तो आप x y z x2 y2 z2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x2 y2 z2 है और x1 y1 z1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, जिसका अनुपात दिया है 2.2 दे दिया है। इसके अंत विभाजित करता है, क्या करता है इसको विभाजित। आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख में पूछ रहा है यदि वेक्टर a = 3i कैप - j कैप + 5k कैप और वेक्टर b = i कैप + 2j कैप - k कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाओं को वेक्टर a और वेक्टर b को प्रदर्शित किया गया है। इसमें वेक्टर a और वेक्टर b को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, 2 भुजाओं को वेक्टर a वेक्टर b को प्रदर्शित किया गया है। तो कैसे किया गया है उसको सॉल्व करना है, जिससे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग में पूछ रहा है यदि a आव्यूह में दिया है। ठीक है, आव्यूह में दिया है कॉस साइन - साइन कॉस, तो सिद्ध कीजिए कि a = इतना है। आपको सिद्ध करके इतना लाना है, आपको इसको सिद्ध करना है बस। तो इसको 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे। पूर्णांकों को 1 से 11 तक के 2 पूर्णांक यथेच्छा चुने जाते हैं। यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 2 पूर्णांक विषम है। इसमें प्रायिकता ज्ञात करना है जिसका पूर्णांक विषम है। ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आसान सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पूछ रहा है क यदि f फलन r रिलेशन से रिलेशन, ठीक है, जहाँ f(x) = sin x और g संबंध r > r, जहाँ gx = x², तो फलन fx तथा gx का परिसर ज्ञात करना है। इसमें fx और gx का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका 2 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख यदि PA = 1/2 और PB = 1/3 तथा PA यूनियन B तथा A यूनियन B = 2/3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि घटनाओं का A तथा B का स्वतंत्र है। ठीक है, A और B को स्वतंत्र है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करेंगे तो आपको इसको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। यदि वेक्टर A = 2 कैप I + 2 कैप J + 3 कैप K और वेक्टर B = -i कैप + 2j कैप + k कैप और वेक्टर C = 3i कैप + j कैप इस प्रकार है कि वेक्टर A प्लस लैम्डा B वेक्टर वेक्टर C पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात। इसमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। अगर इसको सिद्ध करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आपको सिद्ध करना है और इसके एग्जाम की अपनी तैयारी करना है 2026 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ को देखिए। अवकलन समीकरण x - y dy - x + y dx को हल कीजिए। जैसे इसको हल करना है आपको। ठीक है, तो आप इसको हल कीजिएगा, इसका 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में है, और एक और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो आप उसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पे है, उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। इसमें निम्नलिखित खंडों को हल करना है, जिसमें क दिया है, सिद्ध करना है आपको, ये आपको प्रूव करके लाना है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है आपको, बस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको सिद्ध करना है। इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर ख में देखिए, यदि एफ एक्स इक्वल टू इतना दे दिया है तो सिद्ध कीजिए इतना है। ठीक है, इसको आपको ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आपको सिद्ध करके लाना है, जिसमें आपको 5 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए ग। क्वेश्चन नंबर ग में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, जिसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ में पूछ रहा है, बिंदु दे दिया है आपका, दूसरा ये दे दिया ए का मान दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया है। ज्ञात करके जो जानने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, इसमें समीकरण ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसको सॉल्व कीजिए तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अंकों को देखिए, वक्र एक्स स्क्वायर एक्स पर 2/3 प्लस वाई पर 2/3 इक्वल टू 2 के बीच का 1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, जिसका 5 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, प्रत्येक सभी खंड करना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क को देखेंगे, यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, यदि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कम से कम 6 आने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 6 आने वाली प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसमें प्रायिकता ज्ञात करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, प्रायिकता, इंटीग्रेशन, अवकलन समीकरण, ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क को देख लीजिएगा, ये 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर ख को देखिए, इंटीग्रेशन दिया है sec स्क्वायर 2x dx अपॉन कट x माइनस 10x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इसमें मान ज्ञात करना है, जिसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1 5 -1 और 0 4 -2 है और 2 3 4 है, तो शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात करें। इसमें शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर घ को देखेंगे, इंटीग्रेशन a से b एक्स स्क्वायर dx का योगदान इस सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का सहायता से मान ज्ञात करना है। इसमें निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंक को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अंक में पूछ रहा है, आर का मान दे दिया है। ठीक है, इसमें ये दे दिया है, अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, जिसको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन नंबर किसी एक खंड को करना अनिवार्य है। ठीक है, समीकरण दे दिया आपको, जैसे कि ये समीकरण आपको दे दिया और ये समीकरण दे दिया, कौन आव्यूह विधि से हल करना है। इसको आव्यूह विधि से हल करना है, जिसमें 8 नंबर को क्वेश्चन है। लगभग ये हमको लग रहा है 3 से 4 2 से 3 पेज के आसपास लगभग है। इसको आप प्रूव कीजिए और 8 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए ख को देखेंगे, अवकलन समीकरण दे दिया है इतना और इतना को हल कीजिए। ये इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, अवकलन समीकरण को सॉल्व कीजिए, इसका भी 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक खंड को करना है, ये दोनों में से क कीजिए या ख कीजिए, दोनों को एक करेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंटीग्रेशन, ये ऐसा तैयार कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आप इसको सॉल्व करना सीख लीजिएगा। एक को खंड को करना है, जिसमें 0 से पाई है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करना है। इसमें dx का मान ज्ञात करना है, ये समीकरण आपको दे दिया है, इसमें मान ज्ञात करना है इसको, जिसमें 8 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख को देखिए। क्वेश्चन नंबर ख में पूछ रहा है, पहला को देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें मान ज्ञात करना है, तो ये 4 नंबर आपको है। ठीक है, ये दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे तभी 4 नंबर, ये दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर 8 नंबर मिलेंगे और इसको एक कर लेंगे तो भी 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है,
8 नंबर क को कीजिए या ख को कीजिए, दोनों में से किसी को एक को करना है जिससे 8 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या होता है, निम्नलिखित खंड में किसी एक खंड को करना है, इसमें से निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना है। ठीक है, पहला को देखिए न तो ख को देखिए, दोनों में से किसी एक को करना है, जिसमें पहला को पूछ रहा है आरेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को निम्नलिखित अवरोध के अंतर्गत हल कीजिए। इसमें देखिए ये दे दिया हमारा मान। ठीक है, इसमें न्यूटन अधिकतम मान ज्ञात करना है, जिसे आव्यूह विधि से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका 8 नंबर मिलेंगे। अथवा इसमें इसको कीजिए, नहीं तो ख को कीजिए। प्रारंभिक रूपांतरणों के द्वारा आव्यूह दे दिया है, आपका आव्यूह दे दिया है, का व्युत्क्रम इसका ज्ञात करना है। जो ए है, इसमें जो ए है इसका इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है, इसका हो जाएगा व्युत्पन्न ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ए का इनवर्स निकाल देंगे आराम से, तो इसको 8 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन नंबर ख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन आव्यूह चैप्टर का जो क्वेश्चन है इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, हर साल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देख सकते हैं। और देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो ख है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।